Okay, so good morning, students. Today we are going to start with the 1.2. On to the summit, we reach the top. ठीक है? Just a second. So I think so the last time we have done the poem. ठीक है? Mm, Today we are going to start with 1.2 on the summit to the teach the. ठीक है. So actually this is मैम 1 मिनट। हाँ, नील आप सरनेम मेंशन करो ना अपने नाम के आगे, नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ। लास्ट टाइम भी आपको वार्न किया था बट आपने किया नहीं है। ओके मिस। जिन्होंने अपना सिंगल नेम लिखा है ना, प्लीज आप लोग अपना सरनेम मेंशन करो, बिकॉज अटेंडेंस के टाइम पे गुफ अप हो जाता है। हादी प्लीज अपना नेम मेंशन करो, अपने नाम पे क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन दिखाता है। कनन अपना सरनेम मेंशन करो। काव्या सरनेम मेंशन करो। सचिन सायरा सरनेम मेंशन करो। श्रेया एंड ये उसैदुल्ला है ना, प्लीज अपना नाम पूरा मेंशन करो ना, अपने बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आरती आप भी अपना सरनेम मेंशन कर लीजिए। लिंक है? मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. मैम ये दिस मीटिंग इज बिन ट्रांसफर फॉर एआई कंपेनियन, तो इसको ओके करूँ? नहीं मैम, वो गलती से टैब हो गया रहेगा स्क्रीन पे। हो गया okay. So we are going to start with the second chapter, that is 1.2 on to the summit we reach the top. ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक स्टोरी टाइप नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट. ठीक है? अबाउट द वन ऑफ द पर्सन हु रीच द टॉप और टू द सबमिट. ठीक है? उनके बारे में दिया हुआ है ये. उनके हम बोल सकते हैं कि बायोग्राफी टाइप है. लेट वी सी अबाउट द चैप्टर. इसमें समरी नहीं हो सकती बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये शॉर्ट खुद ही इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अपने बारे में, तो फिर हम इनको समरी हम नहीं निकाल सकते. वी कैन गो डायरेक्टली थ्रू विद द चैप्टर्स. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो टेंजिंग नॉर्गे, 29th May 1914. ओके ओके, जस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट एंड मैसेज. शायद हमने लास्ट टाइम ड्रामा किया था. लेट मी चेक.
Just a second, let me check. हाँ राइट, हमने एलिजाबेथन आई थिंक सो भी डन किया था क्या हमने? मैम रिमेनिंग यस, फाइन। ओके, सो वी हैव डन दी एलिजाबेथ का, हमने ऊपर का पैराग्राफ किया था, राइट। यस, थैंक यू आलिया, हाँ, टू अपडेट। चलिए, सो यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ ड्रामा देख रहे थे। तो एलिजाबेथन एंड द रिस्टोरेशन थिएटर का है ये। तो पहला हमने देख लिया था पैसेज। वी आर ऑन दी सेकेंड पैसेज, सेकेंड पैरा। The public theatre of the 16th century defined in many important ways from the modern theatre. It was open to sky without artificial lighting. The stage was raised platform. Am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम ओके, ठीक, चलो। सो यहाँ पे सबसे पहले जो पब्लिक थिएटर होती थी 16th सेंचुरी के टाइम की बात है, ठीक है। सो मैनी इम्पोर्टेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से एक मॉडर्न थिएटर को बनाया गया, ठीक है। और इस वक्त ओपन टू स्काई, जिसको हम बोलते हैं ना, खुले मैदान में एक ड्रामा होता है, बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के एक स्टेज बनाई जाती है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और एक बैक सपोर्ट होता है पिलर्स को देने के लिए। लाइक वो जो खंबे हम चार तैयार करते हैं, माइट भी लकड़ी के होते हैं या आयरन के होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपकी सारी जो स्टेज होती है वो डिपेंड होती है, मोस्टली लकड़ी के बनाए जाते हैं, बाम्बूस के। सो देयर वॉज नो कर्टन एंड द मेन प्लेटफॉर्म कुड बी सराउंडेड द थ्री साइड बाय द ऑडियंस। एक जो पर्दा होता है, जो स्टेज होती थी, वो तीन साइड से क्लोज होती थी कपड़ों से। पहले तो लोग कोई भी कर्टन होता था उससे वो ढक देते थे। So there was no curtain and the main platform could be surrounded the three side audience. Around the theater there were the galleries होती थी। Around the theater में there were galleries type वहाँ पे बनाया जाता था। In the 17th century the enclosed theater gained importance। ठीक है, यहाँ पे एक थिएटर का निर्माण होता है, जहाँ पे थिएटर्स वहाँ पे रिनोवेट किया जाता है। There was increasing attention to scenic device as theater become private। धीरे धीरे यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर्स बनते गए, लोग जहाँ खुले मैदान में, बट जो प्राइवेट सेक्टर बोल तो रहे हैं, बट दैट इज गेट द प्राइवेट थिएटर। धीरे धीरे जो किंग होते थे, जो पैसे वाले होते थे, ये सिर्फ उनके ही लिए एक ओपन रहता था। मतलब कहीं ना कहीं एक मनी अर्न करने के लिए कि बिजनेस टाइप इन्होंने एक बना लिया था वो चीज़, जहाँ पे प्राइवेट थिएटर्स हो गए थे। सो Shakespearean era came to the existence in the 16th century to the public theatre. He wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resources and invention. But the genius of Shakespeare should now not allow the rest of the drama of his age to be obscure.
Contemporary to him was in Ben Jonson, a classicist and moralist and reformer of the drama. यहाँ पे अगर हम बात करें तो शेक्सपियर की बात हो रही है, जो हमने पहले भी देखा था। तो शेक्सपियरन्स एरा, जो शेक्सपियर थे जिस टाइम वो अपने पोइट्रीज या ड्रामाज लिखते थे, दैट इज़ इन द 16th सेंचुरी। तो दैट इज़ इन द पब्लिक थिएटर में वो चीज़ें होती थी। सो ही रोड फॉर द कंटेम्प्रेरी थिएटर। कंटेम्प्रेरी मतलब होता था जो सोसाइटी बेसिस पे, सोसाइटी के बेस पे वो थिएटर होती थी और वहाँ पे वही ड्रामा चलता था। सो एक मिनट, ही रोड फॉर द कंटेम्प्रेरी थिएटर मैनिपुलेटिंग द एलिजाबेथन स्टेज। जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे एलिजाबेथ की जो स्टोरी और स्टेजेस थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी, और वहाँ पे उन्होंने एक दूसरा ग्रेट रिसोर्स लिया न्यू इन्वेंशन के लिए। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ने अलाउ नहीं किया बाकी ड्रामा को, उन्होंने सिर्फ अपने ही ड्रामा को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी टू हिम ही वॉज एन बेन जॉनसन। वो एक जो करने वाले मेन जो लोग थे, वो भी एक नाम है उनका, जो बेन जॉनसन, एक क्लासिस और मॉरलिस्ट रिफॉर्मर थे ड्रामा के। कि ड्रामा के थ्रू उन्होंने सोसाइटीज़ में जो इश्यूज होते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने रेज किए, बट शेक्सपियर के ड्रामा के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारे। So, in comedy, Johnson genius is found on his best, and his influence was considerable. उनके ड्रामा को बेस्ट माना जाता था, एंड ही वॉज कंसिडरेबल एज गुड एज ही वॉज गुड राइटर, ही वॉज एन गुड पूरा बनाने के लिए जो उनके थे इनोवेटर, वी कैन से। द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट, एक मिनट, द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट leaned strongly upon him। जो बाकी के ड्रामेटिस्ट थे ये इनके ऊपर डिपेंड हो गए थे। क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स बाय द Puritans in 1642 brought this greatest of all period in the history of English drama in an end। यहाँ पे 1642 में जो प्यूरिटन्स थे उनकी जो ड्रामा थी वो ख़त्म हो गई थी, उनके जो थिएटर्स थे वो बंद हो गए थे। सो विद द सिविल ऑफ वॉर्स नो थिएटर एग्जिस्टेड बिटवीन दी 1642 से लेके 1660 तक कोई भी ड्रामा थिएटर्स नहीं चालू हुआ। जब दूसरा फेज चालू हुआ, then after the restoration produced a very different kind of dramatic literature। फिर यहाँ अलग अलग डिफरेंट लिटरेचर स्टार्ट हो गया था, डेट इज द ड्रामेटिस्ट लाइक द चैपमैन, थॉमस मिडलमैन, देन वेबस्टर एंड डेकर वेर एट द फोर फ्रंट। ठीक है, ये लोग थे जो न्यू ड्रामा स्टोरी लिख के वो लोगों को थिएटर्स में प्ले करके दिखवाते थे। ठीक है, एक मिनट, I just need someone to read the para। कौन कर सकता है? Who can read? Let me answer here। या हेमंत, हेमंत अनम्यूट करो अपने आप को। Yes. हेमंत स्टार्ट करो रीड करना। When Charles II came back with the restoration of 1660, the theatres were reopened. The restoration comedy achieved its peculiar excellence. This period into the first decade of the 18th century. Comedy in the early 18th century declined into sentimentalism. It became comedy of manners. George E.T. यस, इसमें क्या है? ईटी लेजर क्या है वो? एथिरेज। George Atherley was its most important exponent. From such depth that drama was excused by Oliver Goldsmith and
Richard Sridhar. With Sridhar, something of brilliance of restoration, dialogue written into comedy, but with more genuine atmosphere. The characters were firmly presented with clarity, reminiscent of Johnson, but with no depth in Sheridan's world. No new interpretation of human nature. In this, he was nearly to Oscar Wilde than to Johnson. राइट। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ल्स सेकंड से, जब वो रिस्टोरेशन के लिए थे आए थे वापस से 1660 में, ठीक है। तो सारे जो थिएटर्स बंद हो गए थे वो वापस से ओपन कर दिए गए, और उन्होंने उस टाइम पे एज एन द कॉमेडियंस में एक अच्छी अच्छी ड्रामा लिखी, एंड ही वॉज एन एक्सीलेंट इन डैट। सो ड्रामा यहाँ पे क्लास ड्रामा, अपर क्लास था, सबको लेके स्टार्ट हो गया था। सो इन द लास्ट बियॉन्ड फर्स्ट डेकेड की बात हो रही है, दैट इज द 18th सेंचुरी। तो कॉमेडी इन दैट द अर्ली 18th सेंचुरी इज इन द सेंटिमेंटलिज्म था। सेंटिमेंटलिज्म का मतलब हो गया जहाँ पे आप अपने सोशल रूट से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी को भी उसमें दिखा रहा था। सो दिस इज द कॉमेडी ऑफ मैनर हो गया। जॉर्ज हैज इज इन द राइटर ड्रामाटिस्ट है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट भी थे। तो उन्होंने ड्रामा के अंदर एकदम प्रॉपरली रिसर्च करके ही रिक्यूज दैट द ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन के साथ में विथ शेरिडन समथिंग द ब्रिलियंस ऑफ, उन्होंने अलग अलग डायलॉग्स लिखे एंड रिटन इनटू द कॉमेडी विद द जीनियल एटमोस्फियर, मतलब माहौल एकदम बना देते थे कुछ ना कुछ एक डायलॉग्स लिख के। सो फाइनली द कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट करते थे क्लियरली जॉनसन नो दैट द सैडम वर्ल्ड, ठीक है। नाउ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी को लेके ड्रामा नहीं होती थी, उनके पास और भी टॉपिक्स होते थे जहाँ पे वो ड्रामा अच्छी तरीके से दिखा सकते थे। एंड इट इज़ नियरर टू द ऑस्कर वाइल्ड देन टू जॉनसन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हु विल रीड? Who will read the modern theory? इसको सरका दो, देखिए ऐसे सब सरका दो। Right. Yes, who will read? ऐसे आप लोग कोई भी हाथ नहीं उठाओगे जब मैं बोलूँगी तो, हाँ? संस्कृति, 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 मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। हादी, हादी अनम्यूट योरसेल्फ। संस्कृति, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी मुझे मैसेज करो, एंड हादी यू टू। ओके हसन, यू विल रीड, फाइन, तो स्टार्ट कर दो। हसन अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, can you just tell me that where should I read? Because just now the screen got lag and it got moved. हसन, So I am हसन, lost. हसन, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ये हो रही है, आई कैन नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली। क्या बोल रहे हो आप? Ma'am, I want to say that recently my screen got lag, so I lost that where was the word. So can you please help me out? Mhm. हसन, रियली आई एम नॉट गेटिंग यू, लेट समवन एल्स रीड, ठीक है, छोड़ो। अदिति कारपे, अदिति कारपे, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो भी। मैम मॉडर्न थिएटर पढ़ना है ना? यस यस, दैट इज द सेकंड, द थर्ड पॉइंट। यस स्टार्ट, एक मिनट, लेट मी स्क्रीन को बराबर या मैम। करने दो। यस हाँ, नाउ यू कैन डू इट। Modern theatre. The modern theatre, with its picture frame stage, its actress taking female parts,
its movable scenery designed to create a visual image of the local of each scene, and its artificially light was developed during the Restoration period. There is clear influence of French in theatre, the audience, and the themes. The drama of the early 19th century was, on the whole, on the way to decline because of many causes. The theatre was home mainly to irregular spectacle, melodrama, and praise. A simple external reason can be found in the monopoly held by the two houses, Convent Garden and Drury Lane, for the During performance of serious drama. The audience which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audiences. The danger in the 19th century theatre was that, above all, it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. uh, Ibsen, the great Norwegian dramastic of the 19th century, dominates the modern drama. He developed realist social and physiological dramas like The Doll's House, Ghost, and An Enemy of the People. They are far more subtle in the bottom line, देख this लेंगे what stagecraft and profound in the thought than anything in the modern English theatre. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contribution and yes. Yes. Experimentation. experimentation. He was the most brilliant playwright of his time. He alone had understood the greatness of absence, and he was determined that his own place should also be a vehicle for ideas. The responsibilities of elevation of the English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and G.B. Shaw in the late 19th and early 20th century. The 10th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. H. Gravell Barker, John Galsworthy, and St. John Irwin were some of the playwrights who explored contemporary problems. St. John Irwin had been associated with a group of Irish dramatists who whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. Much that is best in the modern drama in English developed from his movement. One of originators was Lady Drossery with W.B. Yeats and J.M. Synge. They were the most important dramatic of this Irish rival who used to scene of tragic irony, Yes, there avoided are species of humor. many. Yes, there are many tough थिंग्स आर देयर वर्ड्स, लेकिन आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स में आपको यही ऑड मैन आउट में आ सकता है. इट कैन कम इन दी ट्रू और फॉल्स ऑड मैन आउट. ठीक है. और लास्ट में दिया था जो लाइक एन डिफाइंड सेटिंग क्या होती है, देन व्हाट इज़ एन नॉवल, व्हाट इज़ एन ड्रामा, ये आ सकता है. लेकिन मोस्टली जो 4.1 में से है इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो ओनली इट गोइंग टू कम एज एन ऑब्जेक्टिव. याद रखना ये चीज़ें. ठीक है. यस, कंटिन्यू डियर. A violent species of humor and a rich and highly flavored language. T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. Other dramatic of the modern era, John Osborne wrote on people who grew up after the Second World War. Kingsley Ames wrote about frustrated anti establishment young people. Osborne looked back in anger, brought a new vitality to the theatre scene.
It was more a cultural phenomena than the work of literature. Other important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Ba- Bertolt Brecht, Eugen O'Neill, Hmm. Arthur Miller, Tennessee Tennessee Williams. William, Hmm. Eugen Ionesco, Hmm. Samuel Beckett, and Harold Pinter. Very good. Yes, it's really very tough name. तो उस टाइम पे ऐसे ही नाम होते थे। चलो ठीक। एक ना हियर वी आर ऑन दी थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे इज बिन, सो इज बिन ही वॉज दी नॉर्वेगियन ड्रामेटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, और उन्होंने डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं उन्हें मॉडर्न ड्रामा को उन्होंने ना बोला कि लाइक इग्नोरिंग की, उन्होंने एडवोकेट नहीं किया उस चीज़ को लाइक। तो उन्होंने मॉडर्निस्ट रियलिस्टिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा उन्होंने किया। फॉर एग्जांपल द डॉल हाउस, गोस्ट एंड एनिमी ऑफ द पीपल, ये तीनों मैंने किया पढ़ा हुआ है। इट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो आपको एनिमी ऑफ द पीपल आई थिंक सो आएगा दिस ईयर। ठीक है, सो दे आर फार्दर सब्टिकल सपोर्ट, जैसे कि इन्होंने और भी अलग अलग थॉट्स को लेके मॉडर्न इंग्लिश थिएटर में इन्होंने प्रेजेंट किए हैं अपने ड्रामा को। लेकिन ओनली जॉर्ज बर्नेट सॉ, ये भी एक ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस किया है इस वन इनिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को। मतलब कैसा होता था कि कोई भी एक राइटर होता था या ड्रामा होता था, तो वो उसे खुद इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कि वो एक दो ड्रामा को एक ही साथ में थिएटर, क्योंकि थिएटर आप बोलोगे कि मैम इतना इसमें थिएटर की इम्पोर्टेंस क्यों है। आपको पता है वो जो बीच में बंद हुआ था ना, वो बंद करने का भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि उस टाइम पे उन्होंने अपने चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने की थी, लाइक अपने कल्चर को। तो उन्होंने कहा कि नाउ ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है रूटेड में, क्योंकि जो दूसरी कल्चर के लोग होते थे उनको वो चीज़ अगेंस्ट लगती थी। सो दैट इज़ द रीज़न इट वॉज स्टॉप्ड। तो यहाँ पे एक ड्रामिस्ट जो है, एक राइटर है, वो दूसरे राइटर को सपोर्ट भी करता था और उसके अगेंस्ट में भी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटेशन थी। तो ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट था अपने टाइम पे। एक मिनट। सो ही अलोन हैज अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द इज़बिन एंड ही हैज डिटरमाइंड हिज ओन प्ले। इन्होंने इज़बिन की राइटिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर प्ले स्टार्ट कर दिया बाय एडिंग द मोर आइडियाज़। सो यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इंग्लिश ड्रामा की, नॉर्वेगियन को, बिकॉज ऑफ दैट गुड ड्रामा द नॉर्वेगियंस फेल विद द ऑस्कर विल्ड। दिस आर ऑल द टू राइटर्स ऑफ ड्रामा, ऑस्कर विल्ड एंड द जीबी शो। ये इनके साथ में मिलके काम करने लगे। ठीक है, ये बात है 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के। सो इन 20th सेंचुरी में ही showed his talent ड्रामा के लिए which is the 19th century could not compete, और उस उनके ड्रामा को कोई भी compete नहीं कर सकता था। ठीक है, लाइक द ग्रैनविल बाकुस, जॉन गैल्सवर्थी, सेंट जॉन अविन वर द some of the playwright who explored the contemporary problems से। एंड सेंट जॉन, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट का नेटवर्क हो जाता है। हाँ, सो यहाँ पे हम वही देख रहे थे कि 20th सेंचुरी में हमने ये सारी देखी। दे आर द ग्रेट प्ले राइटर्स थे एंड दे हैव एक्सप्लोर द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम। द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जो हमारे सोसाइटीज़ में एकदम न्यू इश्यूज चल रहे हैं, उसका ही मकसद, ड्रामा का मकसद ही यही था, एम और गोल ही यही था कि सोसाइटी को प्रॉब्लम को वो रेस कर पाए। ठीक है। सेंट जॉन एरविन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ द इरिश ड्रामेटिक। वो इरिश के साथ में मिलके काम करने लगे, तो हुज वर्क फॉर द नॉर्मली प्रोड्यूस इन द एबे थिएटर इन डब्लिन। मच दैट द बेस्ट इन द मॉडर्न ड्रामा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसी ड्रामा के चलते बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, जिसमें से ओरिजिनेटर वॉज द लेडी ग्रेगरी थी, देन W.B. येट्स से J.M. दी सानिश थी, और वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक्स इरिश रिवाइवल हु यूज द सेंस ऑफ ट्रेजेडी, आयनिंग, वायलेंस। कभी अगर आपको टाइम मिले, जस्ट सी द ड्रामा। आप यूट्यूब पे आप देखोगे ना, तो आपको एक अलग तरीके की वाइब आएगी उसमें। ठीक है। उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ किया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके आई एक्सप्रेशंस है, उनके जो बीच में गाने चलेंगे उसके ऊपर जो डांस है, ऑल इज़ गोइंग टू बी फैसिनेट यू। स्पेशली अगर मैंने चाइना के भी रिसेंटली ही, रिसेंट मतलब कि मैंने देखा रिसेंटली, इट वाज एन ओल्ड, जो चाइना या जापान में जो होता था, उनका भी यही था। उन्होंने ज़्यादातर करके डांस फॉर्म में वो चीज़ों को, प्रॉब्लम इश्यूज जो होते थे वो उनको बताते थे। बहुत ड्रामाज ऐसे होते थे, जैसे यूरोपियंस, ग्रीक वाले, ये डांस प्लस पोइट्री फॉर्म में करते थे। तो देर आर द डिफरेंट लिटरेचर वर्क जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है T.S. एलाइट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रीक ट्रेजेडी को कर्ली फोर्टाइज ऑफ द 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। दूसरे जो ड्रामेटिस्ट है मॉडर्न एरा के, दे आर दी, एक मिनट, जॉन ऑसबॉर्न। उन्होंने लिखा, दे हैव द रिटन सम ऑफ द थिंग दैट आर द पीपल हु ग्रू अप द आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोग अपने आप को उन्होंने खड़ा किया, वापस से रीडेवलप किया, अबाउट उनके बारे में लिखा उन्होंने। देन द किंसली एम रोट अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट यंग पीपल के बारे में। ऑब्जो ने लॉगबॉक के बारे में लिखा, एंगर अबाउट द न्यू विटालिटी ऑफ द थिएटर सीन, और जो ज़्यादा मोर कल्चर और मोर लिटरेचर को मेंटेन रखता था। अदर इम्पोर्टेंट जो प्ले राइट है, दैट इज़ राइटर्स जो थे, एंटोन च्योक, बेरलॉट ब्रिज, एगन ओनिल, ऑथर मिलर, देन टेंसी विलियम्स, एजिन्स लोन्सिको, then Samuel Bacon and the Harold Printer. These are the name and they are the drama writer. Now Indian theatres को हम देखेंगे। इंडियन थिएटर तो काफ़ी दिन के बाद में, आई मीन कितने सेंचुरीज के बाद में डेवलप हुआ ये। ठीक है। उतना ये नहीं था, मतलब फेमस, या हम बोल सकते हैं कि सीन में भी। अर्लीस्ट सीड ऑफ मॉडर्न इंडियन ड्रामा can be found in the Sanskrit drama from the 1st century AD. Mahabhashya by the Patanjali provided a feasible date for the beginning of the theatre in India. Okay. यहाँ से पहला सेंचुरी से जो स्टार्ट हुआ था वो कौन थे? महाभाष्य। ये लिखा गया था पतंजलि से। ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ द एविडेंस जो थे इसके, अ ट्रीटीज ऑन थिएटर, ये नाम है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र by the Bharat Muni. The complete work of the dramatology in the ancient world. इन्होंने माइथोलॉजिकल थीम को चूज़ किया था, जो भगवान से मोस्टली होते हैं, जैसे विष्णु भगवान हो गए, राधा कृष्ण की लीला हो गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट किया। मॉडर्न इंडिया ड्रामा however have influence from all over the world as well as the Sanskrit and Urdu traditional. ठीक है।
यहाँ पे संस्कृत और उर्दू ट्रेडिशनल को भी ज़्यादा फोकस ऑन किया है। So just giving you 2 minutes, एक बार go through कर लो सबको and please let me know. Just giving you 2 minutes, ठीक है? Done with the reading, so we can go ahead some of the questions जो इसके हैं. Ma'am, 1 minute, please. Yes, yes. Take your time. Take your time. If you are done, so please let me know. तो फिर हम देख लेते हैं, ठीक है आगे. Yes, ma'am, done. Okay, just a second. We have one more page. अभी बाकी है अपना, ठीक है. ये हम लास्ट में करेंगे. ये बॉक्स फर्स्ट विल गो टू द अबाउट वन एक्ट प्ले कि वन एक्ट प्ले होता क्या है, ठीक है. So the revised course book of Standard 11 focuses on language and literature. Students should be able to enjoy, appreciate and digest the various form of literature. ठीक है. So the literature provide a gateway to express emotion. This is the paradigm shifting for studying general extract of literature to understanding express to provide a gateway to express emotion. This is the paradigm shift to the studying general extract of literature to understanding specific genre of literature. With this intention, a one act play as a genre has been selected to close study to standard 11. ठीक है. ये आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपको कौन सा जेनर दिया गया है पढ़ने के लिए, ये लिटरेचर और एक्ट रिलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में. दैट इज़ ओनली थिंग इट वाज गिवन, ठीक है. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे अ वन एक्ट प्ले.
Anyone can say me what is an one act play in a general term? एक जनरल टर्म मुझे कोई बता सकता है? अर्चिता, अर्चिता पाटिल, अर्चिता अपने आप को अनम्यूट करोगी? यस अर्चिता, might be she is not in network. Yes. हाँ अर्चिता, एक मिनट, आपकी आवाज़ कम आ रही है बेटा, एक मिनट रुको। हाँ बोलो अभी। अरे आप नहीं, थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, बट ट्राई करो बोलना। आई मेक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बोलो। नहीं आ रही है, चलो कोई किसी और से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। गुनैफ, गुनैफ आवाज़ आ रही है? कोई तो हाथ उठाया, एक मिनट। यस मैम। हाँ गुनैफ, एक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यू इट्स इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? हाँ, एक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्ट? नहीं आवाज़ आ रही है। मिस वन एक्ट, ओके। यश ने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि एक मिनट। हाँ, यश 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 आपका मैसेज कहाँ गया? तपस्या ने बोला है कि शॉर्ट स्टोरी होती है एक्ट। अच्छा। और यश ने बोला है मिस वन एक्ट प्ले कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल एक्ट। यश, अगर वन को हटा दें तो एक्ट का मतलब बता दो, तब क्या होता है? आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय दी एक्ट इन अ जनरल टर्म। जनरल बताओ, मैं आपको ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बुक आप बताओ वो चीज़। चंचल, चलो आप लोग से तो पूछती रहती हूँ मैं, बाकी चंचल आज देखते। चंचल चौधरी, चंचल चौधरी, यस मैम। गुड मॉर्निंग चंचल, बोलो कुछ बता सकती हो? व्हाट मैम? एक्ट क्या होता है? जेनिल जवाब दे रही है जिसमें सिर्फ एक पर्सन पूरे एक्ट को, एक मिनट, वाह वाह, इसमें एक पर्सन, अच्छा मैम वो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा होता है जिसमें सिर्फ एक पर्सन पूरे एक्ट को स्टार्ट से एंड तक एक्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी जेनिल, मैं हर बार भूल जाती कि यार तुम लड़का हो लड़का हो लड़का हो। अच्छा जेनिल बोल रहा है वैसा, ठीक है, राइट नाउ। हाँ चलो फाइन, जेनिल ने कहीं कहीं सही आंसर किया है। हाँ तो तुम थी कौन तो था ना लाइन में? चंचल चौधरी। यस मैम। हाँ बेटा तुम बताओ क्या होता है? एक्शन लेना। टू परफॉर्म एनी फिल्म और प्ले, एक्शन लेना। एक्शन लेना इज नॉट एन एक्ट। एक्शन लेना इज नॉट एन एक्ट। अच्छा चलो मुझे, अच्छा चंचल ये बताओ, तुम कभी तुमने रामायण देखा है? यस मैम, 50-50 मतलब आधा आधा। हाँ मतलब ऐसे कभी गांव में देखा है जो ऐसे लगा के स्टेज स्टेज बनाते थे, वो कभी एंजॉय किया तुमने? नहीं नहीं। नहीं देखा है। नो अभी मैम। तो काफी बंद हो गए, राइट ना? वो भी यस। हमारा एक एक्ट होता था, है ना? तो यस। वो एक्ट शॉर्ट होता था या लॉन्ग होती थी?
तुमको पता लॉन्ग है होती थी। लॉन्ग होती थी, तो वो वन एक्ट में नहीं आता है, दैट इज द फुल ड्रामा में आता था, ठीक है। लेकिन उसी का अगर हम एक पार्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीता हरण ले लो वहाँ से, या तो एक विश्वामित्र वाला है वो ले लो आप एक, ठीक है। तो उसमें से ही एक छोटा अगर हम एक पार्ट लेते हैं, एक छोटी सी एक एक्ट होती है, उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोग नहीं होते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्मॉल एक्ट, जिसको हम वन एक्ट प्ले बोलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी जिसकी स्टार्टिंग और उसकी खुद की एंडिंग बहुत जल्दी होती है, ठीक है, वो होता है। Now we'll come here to about the plot, कि plot क्या होती है। The plot of one act play is limited to a single interesting episode. मैंने आपको बोला था सिंगल इंटरेस्टिंग। अब मैं अगर आज के टाइम पे दूँ, मैं एक्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सीरियल जैसे होते हैं, क्राइम पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल जो एक ही स्टोरी होती है, राइट, एक स्टार्टिंग से एंड तक होती है, दैट इज़ द ओनली प्लॉट। ये एक एक्ट होती है जो आपका एक सिंगल इंटरेस्टिंग एपिसोड बना के देता है। सो उसी तरीके से एक छोटी सी स्टोरी होती है, ठीक है। द प्लॉट ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर इज अ स्टोरी दैट हैज़ बीन वोवन इनटू क्लोजली रिलेटेड चेन ऑफ इवेंट अरेंज इन सीक्वेंस। उसको एक सीक्वेंस वाइज एक जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं की भी चीज़ें हम कहीं पे भी एक्ट कर दें। यहाँ पे हमें सबसे पहले, if we talked about any of the हॉरर सीरियल की बात करें, या तो हम अगर क्राइम पेट्रोल की ही बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉज नहीं बताता, रीज़न नहीं बताता। सबसे पहले एक छोटी सी क्राइम की सीन बताई जाती है, उसके बाद में इसके सारे बैक टू बैक वन टू वन जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाती है। द फाइनल द वी गेट द कंक्लूजन। तो ये प्लॉट बिठाया जाता है, ठीक है। सो इट्स अ relate the chain of an event arranged in sequence. Aristotle says conflict is the soul of drama. Conflict जो है वो ड्रामा का सोल है, and we usually have conflict in a play. Modern play of the theatre, the absurd are an exception to it. इसको बोला जाता था theatre of the absurd, ठीक है। Just a second. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द एब्सर्ड वन। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो मॉडर्न पे था आज के टाइम पे, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एज एन एक्सेप्शन टू एट। यहाँ पे हम एब्सर्ड का मतलब देखेंगे दैट इज़ नॉट लॉजिकली, ठीक है। यहाँ पे हम लॉजिकली नहीं फाइंड आउट करते हैं चीज़ें। नाउ सेकेंड है थीम। अ थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया। थीम जैसे मैंने बताया था, किसी भी मूवी या ड्रामा के लिए उसका थीम होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट थीम आप कोई चीज़ें थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हो। किसी की कुछ तो रीज़न होनी चाहिए, कुछ तो एक स्टोरी होनी चाहिए, वो स्टोरी का एक सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। सो दैट द थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया अराउंड which the plot revolve. It isn't directly stated through the playwright instruction, dialogue and other features. ये थीम के हिसाब से आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, डायलॉग्स होते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले। हम अपने सब्जेक्ट्स को हटा नहीं सकते, हम अपने थीम को हटा नहीं सकते। सो विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो वहाँ पे प्ले करते हैं द एक्टर्स, एंड द थीम, उसके हिसाब से ये सारी जो एक्ट है वो चलती है। इट कैन बी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, देन इट कैन बी अ नंबर ऑफ सब थीम भी हो सकता है दैट पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ। सो द थीम हेल्प टू कन्वे द मैसेज ऑफ द प्ले राइट। ये जो थीम है हेल्प करती है कि आपको
मैसेज पहुंचाए, दे शुड गिव दी, एक प्रॉपर आपको मॉरल दे आपको स्टोरी को, ठीक है। सो दिस इज दी सेटिंग। हमने प्लॉट देखा, थीम देखा, फटाफट पहले प्लॉट और थीम आप देख लीजिए, और ऊपर का ये एक वन एक्ट प्लेज एंड नॉट एग्जैक्ट, ये तीन फटाफट देखिए आप ये तीनों को पहले। देन वी विल गो फॉर सेकंड सेटिंग, लैंग्वेज के लिए जाते हैं जल्दी। ओके डन, शैल वी गो अहेड, चलो। नाउ विल कम टू दिस सेटिंग। सेटिंग इज़ द लोकेशन जहाँ पे हमें ड्रामा अलॉट करना होता है, ठीक है, वेयर द स्टोरी टेक प्लेस। सो ड्रामा इज एन मेंट फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस के लिए होता है, एक जो होता है वो स्टेज परफॉर्म के लिए होता है। जो लोकेशन होती है या सेटिंग होता है, इज इन रिवील थ्रू द इफेक्टिव, एक मिनट, वैरायटी ऑफ द प्रॉप्स होते हैं, द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हैज़ टू बी टेकन कंसिडरेशन वाइल सेटिंग द स्टेज। यहाँ पे हम क्या टाइम ले रहे हैं, प्लेस है, और हमें क्या एक्शन लेना है, एवरीथिंग वॉज ऑन द सेटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आपके ड्रामा चालू है, बट योर द नेक्स्ट सेटिंग इज़ नॉट ओपन, आपको पता ही नहीं है कि आपकी अगली सेटिंग क्या है, आपके ड्रामा का आगे प्लॉट क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, कौन आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को हम सेटिंग का मतलब होता है वन बाय वन द थिंग इज गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडरेशन while setting the stage, the proper use of setting prop help the play to be impactful। अगर हम यहाँ पे prop मतलब होती है जहाँ पे प्रॉपरली सारे सेटिंग्स, तभी आपको उस चीज़ की सीक्वेंस पता चलेगी और स्टोरी का थीम पता चलेगा। Come to the language. I just want to read someone. Yes, Akshara. अक्षरा, अक्षरा आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. अक्षरा, go for the language please. Yes, miss. Language. We all know that pen is mightier than the sword. Likewise, words are the weapons of a writer. There is another language too. Have you enjoyed films of Charlie Chaplin, who uses nonverbal communication very profoundly? One act play has a profound effect due to its brevity of words. If the dialogues are witty, pungent, and concise, they add to the overall impact of play. Example, Shakespeare's Hamlet says to be or not to be. The dialogues of the playwright use techniques like projections, articulations, and phrasing for effective communication. Poetic devices are and figures of speech like imagery, symbolism, personification, and humor embedded in wit, pun, irony, and paradox make the dialogues extremely powerful. The tone of the dialogue can be comic, ironic, light, playful, sad, serious, sinister, solemn, somber, threatening, etc. Character. Yes, go There for are एक मिनट, हाँ, go for the character.
There are limited number of characters in one act plays. There are two types of characters, main and supporting. E.M. Foster, in his aspects of the novels, divides characters in two types. Round, the one that develops in one who remains the same thought the story is same throughout the story. Flat characters are also known as cari- Characters. caricatures Yes, and recognized only through the one one character. characteristic. The story revolves around the main character or characters who face a dilemma or conflict. Okay, okay. Now, this from the language we are going to see in the next lecture. आपका because still we have the one page and the question answers के भी होंगे, तो next lectures में हम ये complete करेंगे. बाकी question answers तो एक format है which जो chapter में से एक एक है, ठीक है. Otherwise on the next lecture we are going to see and the submit जो हमने start किया था आज पहले, वो हम complete करेंगे. तो मतलब जितना explanation हुआ है, am I clear with the things? Okay. Yes. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई मी बेटा. ओके फाइन. तो बस अभी हम उसके बाद से हम करेंगे. देन एवरीवन टेक केयर.